हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी 2023 के मीडियम के जो है टॉपर हैं अर्पित कुमार सर। इनकी आज कॉपी देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने जो है समान अध्ययन 2 है उसको लिखा है। इनकी अगर रैंक की बात करें तो 136वीं रैंक जो है इन्होंने ऑल इंडिया 36वीं रैंक जो है हिंदी माध्यम में हासिल किया है। तो आप भी जो है इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम वाले आप इनसे बहुत कुछ सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। आप भी जो है एक अच्छी रैंक लगा सकते हो, चाहे यूपीएससी हो चाहे वह यूपी पीसीएस हो, ठीक है। तो इनकी जो है कॉपी देखते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे सर ने कितने जो है खूबसूरत तरीके से यहाँ पर प्रश्नों का जो है उत्तर दिया है। आप यहाँ देखेंगे कि जो समान अध्ययन 2 है इसमें इन्होंने मैप का इस्तेमाल किया है, फ्लो चार्ट का जो है इस्तेमाल किया है। तो आपको देखना है कि किस तरह से सर ने यहाँ पर कॉपी को लिखा है जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिले। तो आप लोग भी जो है ऐसे अगर लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा और आप भी जो है यहाँ पे टॉप ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको अर्पित सर की आपको मैं कॉपी दिखा देता हूँ कि देखो इन्होंने सर ने किस तरह से यहाँ पे फ्लो चार्ट डायग्राम्स इन्होंने जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखा है और ये बहुत ही प्यारा जो है इन्होंने उत्तर यहाँ पे दिया है। तो ये जो है सर की कॉपी है। आइए जो है एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखते हैं कि सर ने जो है किस तरीके से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर दिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर हम पहले प्रश्न की बात करें जो है सर ने पहला प्रश्न यहाँ पे जो लिखा है, तो आइए देखते हैं जो है पहला प्रश्न सर का। अब यहाँ पे जो पहला प्रश्न है तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, जो मैं पहला प्रश्न को पढ़ता हूँ और इसका उत्तर भी पढ़ता हूँ कि इन्होंने किस तरीके से लिखा है। देखो पहला प्रश्न करके बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि भारत के संदर्भ में उपयुक्त उदाहरणों के साथ जो है क्षेत्रवाद। देखो इसमें कुछ वर्ड होते हैं उसको आपको जो है यहाँ पे अंडरलाइन करना पड़ेगा, वो कीवर्ड होते हैं, उसी पे जो है आपका आंसर बेस्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है क्षेत्रवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें कहा गया कि भैया जो क्षेत्रवाद है उस वर्ड को जो है उसका जो अर्थ है उसको स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो क्षेत्रवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही जो है उन विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए जो इसके द्वारा अपनाए जा सकते हैं। तो इसमें कीवर्ड हमें मिल गया, क्या है? क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या है? तो सबसे पहले आपको बताना है कि क्षेत्रवाद क्या है, ठीक है। देखो इतना बड़ा जो है यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है, इतना बड़ा प्रश्न है देख लो है, लेकिन आप देखोगे कि एक जो है वर्ड है इसमें क्षेत्रवाद, इसी पे जो है आपका जो क्वेश्चन है वो जो है घुमा फिरा कर आपका आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो इस वर्ड को जो है आप केंद्र बिंदु में रखकर जो है इस आंसर को लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है कि क्षेत्रवाद क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे सर ने पहले बताया कि क्षेत्रवाद से सामान्यतः तात्पर्य व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किसी एक क्षेत्र, ठीक है, विशेष के प्रति निष्ठा व्यक्त करना है। तो क्षेत्रवाद आपने समझा क्या है? तो क्षेत्रवाद से तात्पर्य क्या है? क्षेत्रवाद से सामान्यतः तात्पर्य व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी एक क्षेत्र विशेष के प्रति निष्ठा व्यक्त करना है, ठीक है। अधिकांश मामलों में यह जो है अलगाववादी प्रवृत्ति को जन्म देता है, ठीक है। क्षेत्र जो वाद है ये क्या करता है? अधिकांश मामलों में अलगाववादी जो है प्रवृत्तियों को जन्म देता है, ठीक है। क्या आपका जो है क्षेत्रवाद है। अब यहाँ पे देखो क्षेत्रवाद को थोड़ा सा यहाँ पे मैप के माध्यम से यहाँ पे समझा दिया गया। जैसे यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्रवाद है, कश्मीरी क्षेत्रवाद, यहाँ पे बुंदेलखंडी है, यहाँ पे उत्तर पूर्वी जो क्षेत्रवाद इसमें आपको जो है जो मिजो नेशनल फ्रंट है, बोडोलैंड है ना, यहाँ पे जो है एक मांग की गई है, यहाँ पे तमिलनाडु की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे विदर्भ की मांग की गई है और यहाँ पे मराठवाड़ा की मांग गई। ये सब क्या है? ये सब क्षेत्रवाद है, ठीक है। अब यहाँ की भारत में क्षेत्रवादी प्रवृत्तियों का सामान्य विवरण है, ठीक है। तो इन्होंने जो है भारत में जो क्षेत्रवादी हैं प्रवृत्तियों का सामान्य विवरण के बारे में यहाँ पर बात किया है कि जिसमें इन्होंने बताया है
कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो है क्षेत्रवाद निम्न रूप में देखा जा सकता है। तो जो क्षेत्रवाद है भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, जो है निम्न रूप में देखा जा सकता है। जैसे क्या है, इसमें है पृथकतावादी क्षेत्रवाद। अब भैया पृथकतावादी क्षेत्रवाद क्या है, इसके बारे में बात सर ने कही है। क्या कहा है, बताया है कि जो पृथकतावादी जो है यहाँ पर क्षेत्रवाद है उसको किस तरह से यहाँ पे समझाया गया है। तो राष्ट्र के अंदर जो है, किसी राष्ट्र के अंदर लोगों द्वारा अलग प्रदेश की मांग करना, तो ये क्या है, पृथकतावादी क्षेत्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्र के अंदर, जैसे भारत के अंदर राष्ट्र के अंदर लोगों द्वारा अलग प्रदेश की मांग करना, ठीक है। यथा जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया कि जैसे पंजाब, बुंदेलखंड क्या है, राज्य की मांग। यह क्या है, पृथकतावादी जो है क्षेत्रवाद है, यानी कि एक अलग राज्य की मांग करना, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है अलगाववादी जो है क्षेत्रवाद। तो अलगाववादी क्षेत्रवाद क्या है, अलगाववादी क्षेत्रवाद में देखेंगे, इसमें सर ने बताया है कि राष्ट्र से ही अलग होकर नए देश का निर्माण करना, यथा दक्षिण में तमिलनाडु की मांग, दक्षिण में तमिलनाडु की यहाँ पर मांग की जा रही है, यानी कि यहाँ पे राष्ट्र से अलग होकर एक नया देश का निर्माण किया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं अलगाववादी क्षेत्रवाद, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था कि यहाँ पर जो है पृथकतावादी क्षेत्रवाद में था कि राज्य को, यहाँ पे राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाया जाए, ठीक है, उसकी मांग की जाती है। लेकिन यहाँ पे अलगाववादी क्षेत्रवाद में है कि एक जो है देश से उस क्षेत्र को काट कर एक अलग देश बनाया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे है, देखो अब यहाँ पे उप क्षेत्रवाद। अब यह उप क्षेत्रवाद क्या है, जो उप क्षेत्रवाद है इसमें है कि किसी एक राज्य के भीतर क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग, यथा जैसे कि बोडोलैंड, ठीक है, स्वायत्त जिला परिषदें आदि। इसका मतलब है कि मान लो कोई राज्य है, ठीक है, उसमें क्या है कि एक जो है छोटा सा एरिया जो है, बोला जाए कि भैया जो है इसको जो है इसका प्रशासन हम चलाएंगे, इसको अलग कर दीजिए, ठीक है। जैसे बोडोलैंड क्या है, बोडोलैंड कोई राज्य नहीं है, बोडोलैंड एक संगठन है, ठीक है। वो मांग करता है कि यहाँ पर रूल हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। तो ये क्या है, उप क्षेत्रवाद है, ठीक है। और आगे देखते हैं, और आगे यहाँ पे बताया गया है कि सुप्रा स्टेट क्षेत्रवाद क्या है। तो सुप्रा स्टेट क्षेत्रवाद है कि ग्रेटर जो है नागालैंड की मांग करना और तमिलनाडु की मांग करना। अब यहाँ पे बताया गया है कि अंतर्राज्यीय क्षेत्रवाद क्या है। तो अंतर्राज्यीय क्षेत्रवाद को यहाँ पर किस तरह से समझाया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो अंतर्राज्यीय क्षेत्रवाद होता है वो क्या होता है, तो राज्य के स्तर पर संसाधनों आदि हेतु तीव्र प्रतिस्पर्धा, जो संसाधन है उस पर क्या है, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा है, ठीक है। हालांकि क्षेत्रवाद जो है क्षेत्र के प्रति निष्ठा को व्यक्त करता है, किंतु उपराष्ट्रीयताओं का सम्मान करके इसे जो है राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है किस तरीके से इन्होंने इसको कंक्लूड किया है, देखो इन्होंने कैसे कंक्लूड किया, इन्होंने बताया, लास्ट में बता दिया कि हालांकि क्षेत्रवाद जो है क्षेत्र के प्रति निष्ठा को व्यक्त करता है। देखो आप कहीं भी रहते हो ना, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं दिल्ली के प्रति लगाव जो है यहाँ पे महसूस करता हूँ। तो दिल्ली क्या है कि मेरे प्रति क्या है, हम वहाँ पे जो है मेरा जो है क्षेत्रवाद दिखता है, ठीक है, क्योंकि उस एरिया पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे हमें लगाव दिखता है, ठीक है। वहाँ पे बताया गया है कि क्षेत्रवाद जो होता है क्षेत्र के प्रति निष्ठा को व्यक्त करता है, किंतु उपराष्ट्रीयताओं का सम्मान करके इसे राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से इन्होंने इसको कंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे ये है कि भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए ई गवर्नेंस एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए, ठीक है। तो जो ये कीवर्ड होते हैं ना कि विवेचना कीजिए, समालोचना कीजिए, इस पर मैं एक आपको वीडियो बना दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको लिखना क्या होता है, ठीक है।
तो इस वीडियो में सिर्फ हम बात कर रहे हैं प्रश्न उत्तर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा, तो आपको यहाँ पर समस्याएं नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रश्न को का जो उत्तर है सर ने कितना बेहतरीन तरीके से लिखा है। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ई गवर्नेंस की बात की गई है, ठीक है, ई गवर्नेंस, ठीक है। अब ई गवर्नेंस को यहाँ पर केंद्र बिंदु में रखकर यहाँ पे चीज़ों को लिखना है। अब यहाँ बताया गया है कि पहले आपको बताना है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब यहाँ बताया गया है, देखो आपको जो डेफिनेशन बतानी है वो ऑथेंटिक होनी हो, ऑथेंटिक ये या फिर कोई जो है कोई यहाँ पे जो आपको परिभाषाएं लिखनी है वो ऑथेंटिक हो, जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जो है उस परिभाषा को दिया है तो उस परिभाषा को आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ विश्व बैंक के अनुसार, जो विश्व बैंक को यहाँ पर कोट करके लिखा गया है कि विश्व बैंक के जो है अनुसार ई गवर्नेंस अर्थात शासन के सभी स्तरों पर डिजिटल जो है साधनों का उपयोग करने से, जैसे कि यथा जो है, जैसे कि यहाँ पर बात की गई है माई गवर्नमेंट.in gov.in पोर्टल की बात यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बताया गया है कि सार्वजनिक सेवा वितरण में जो है ई गवर्नेंस की महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, महत्ता क्या है। जैसे इसमें बताया गया कि चूँकि भारत जो है 1.4 बिलियन जनसंख्या वाला देश है, यह तथा जो है इसका जो है भौगोलिक आकार भी भौतिक रूप से सेवा वितरण में बाधा पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें की गई।